देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, संविधान मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी हमसे डरती है, बीजेपी हमसे डरती है। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। मशाल रैली को परमिशन ना होने की वजह से उसे यहीं से घर लौटाया गया है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ तैनात है। ये कोई गैरकानूनी कदम नहीं उठाने के लिए उनसे बार बार निवेदन करते रहे और जिन्होंने नहीं माना उसे डिटेन भी किया है और बाकी सब लोगों को अपने आराम से घर जाने के लिए कहते जा रहे हैं। बाहर नहीं निकलने दिया गया, बाहर के लोगों को अंदर नहीं दिया जा रहा है। 150 गाड़ियां रोक ली गई, कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में ले गए। अभी भी बहुत सारे कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में हैं। बावजूद के इसके हजारों तादाद में लोग आए हैं, हजारों लोग गाड़ी में अभी भी हैं। फिर भी हम सारे तो ये आज 11 तारीख है, महात्मा फुले की जयंती है। उन्होंने इस राज्य में समता की ज्योत जलाई थी। वो मशाल लेके आज हम लोग जागृति करेंगे। इस तरह से लोकतंत्र को हाशिए पे जिस तरह से उसका ये कर रहे हैं, पूरी तरह तहस नहस कर रहे, सत्यानाश कर रहे, हम करने नहीं देंगे। इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अब मोदी जी और मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। आपने पहले कहा था कि पूरा आंदोलन होगा, पूरा अहिंसात्मक मुक्त होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोकने की नहीं, वो कर रहे हैं। हम तो अहिंसावादी है। हमारे हाथ से क्या हुआ है? मेरा कोई कार्यकर्ता डर लग रहा है उनको, किस बात का डर लग रहा है? उन्हें डर लग रहा है क्योंकि ये सारा जब जनता देखेगी, ये जनता देख रही है खुले आंखों से, तो उनको डर है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी और वो चली जाएगी, ये जनता खींच लेगी। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के लिए, आज दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है कुछ लोगों के लिए। जहां पर गांधी परिवार मौजूद था उस लड़ाई में, और इस लड़ाई में भी गांधी परिवार के तुषार गांधी जी मौजूद है हमारे साथ, जो आज भ्रष्टाचार और जिस तरह से देश में जो है संविधान को ताक पे रखा जा रहा है, बार बार इसकी दुहाई दी जा रही है, उसी को लेकर आज एक बहुत बड़ी मशाल रैली निकाली जा रही है जिसमें तकरीबन 19 पार्टियां साथ में हैं। तो उन्हीं को बात करते हुए तुषार साहब से हम जानेंगे कि सर आज क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर मशाल रैली निकालनी पड़ रही है कि देश में संविधान बचाओ, लोकशाही वापस लाओ, क्योंकि ये हुकुमशाही चल रही है, लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, खास करके एक पक्ष पर बार बार निशाना साधा जा रहा है। ये सारे मुद्दे हैं, इसीलिए रास्ते पर आने का वक्त अब आ गया है। क्योंकि अगर अब हम रास्ते पे नहीं आएंगे, अगर हम अब एक होकर नहीं लड़ेंगे तो ये देश बिखर जाएगा। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी एकता की शक्ति का पर्चा दिखाएं इन लोगों को, और इसलिए ऐसे उपक्रम ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में घृणा की रैली निकालने वाले लोगों को सत्ताधीश और पुलिस सहकार्य करके उनकी रैलियां सफल करवाने में मदद कर रही है और घृणा का संदेशा हमारी सोसाइटी में फैला रही है। और जब लोकशाही के समर्थक रास्ते पे आते हैं तो पूरी पुलिस फोर्स उनके ऊपर दमन करने के लिए खड़ी हो जाती है, और आज भी उसका पर्चा हमें दिखाई दे रहा है कि इधर आने तक वो लोग हमें रोक रहे थे। सर,
देश को कह रहे हैं कि ये बहुत विकास कर रहा है, लेकिन लोग अगर देश प्रेमी अपनी नज़र से देखें तो अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे श्रीलंका में हुआ है, दूसरे पाकिस्तान में हो रहा है कि ये आपस में भाइयों को लड़ा कर जो पोजीशन थी आज श्रीलंका वो डूब चुका है। क्या हमारा देश भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है, और इसी के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है कि हम इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, इसकी नींव में हमारे पुरखों का खून है और हम उसे ज़ाया होने नहीं देंगे। क्रांति ज्योति महात्मा फुले की जयंती है और उसी के अवसर पर हम फिर से एक बार क्रांति की मशाल लेकर रास्ते पे निकले हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। आज की रैली इसलिए निकाली जा रही है कि सभी लोग जानते हैं, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं कि ये रैली किस लिए निकाला जा रहा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सभी लोग जीना मुश्किल हो गया है। हाँ, एक केंद्र सरकार दिन ब दिन लोगों का नज़र में नहीं है, लोगों को और भी गुमराह कर रहे हैं। किस तरह गुमराह कर रहे हैं आज लोगों को समझ में आ रही है, सभी लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए मैदान में उतर के सभी लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से गरीब लोग मर रहे हैं, गरीब लोगों का हालत बहुत हो रहा है। आज रेशन दुकान में 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल मिल रहा था इतने साल। अभी राज्य सरकार था, हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आघाड़ी का सरकार था, तभी 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल मिल रहा था। आज से वो भी बंद हो गया, 1 किलो गेहूँ 1 किलो चावल मिल रहा है। लोग खाएंगे क्या? गरीब लोग खरीद के खा नहीं सकते। तो इस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि वो जनता को जो राशन मिलता था अब वो भी बंद हो चुका है? हाँ, उसके लिए आवाज उठाएंगे। आज ही तो यही महीने में बंद हो गया, इसके लिए हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। यही आवाज उठाने के लिए आज हम लोग मैदान में उतरे हैं और इसे हम आगे तक बढ़ाते जाएंगे जब तक ये केंद्र सरकार सुधारेंगे ना अपना सब कुछ रवैया गरीबों के प्रति, तो हम आवाज उठाते ही जाएंगे। जब तक ये खत्म नहीं होगा उनका भ्रष्टाचारी, हम आवाज उठाते ही जाएंगे, हमारा आवाज कभी बंद नहीं होगा। जिनका चर्चा पूरे विश्व में हो रहा है, जो विश्व गुरु बन चुके हैं, जिन्होंने पूरे देश का विकास किया है और विकास गुरु बन चुके हैं, ऐसे को आप कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या देश और बुरी रास्ते पे नहीं चला जाएगा? सर कहाँ विकास हुआ है? आप भी तो वही सड़क रास्ते पे घूम रहे जहाँ हम। आज मेरे साथ छात्र है, छात्रों से पूछो नौकरी शांति रहे। आज छात्र आप किसी भी देश के नौजवान और छात्रों पे पूछ लीजिए और बेरोजगारी से मार है, किसी भी गरीब और मीडियम क्लास लोगों से मिल लीजिए और महंगाई की विश्व गुरु का सिर्फ एक ढोंग है, उसके पीछे जो अडानी और अंबानी की उनकी दोस्ती है सर, वो छुपाई जा रही है। आप कह रहे हैं नौजवानों को तो दिया जा रहा है ना, मिलिट्री में भर्ती दी जा रही है, और क्या चाहिए आपको? सर जो 4 साल का अग्निवीर मोदी जी ने जुमला दिया हुआ, जैसे 2 करोड़ नौकरी का दिए थे, फौज जो सर जवान अपनी जान लगाने के लिए देश को नौछावर करना चाहता है और नरेंद्र मोदी उसको तोहफे में क्या दे रहे? तुम 4 साल की नौकरी करे और उनके केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम उनको वॉचमैन की नौकरी देंगे। क्या ये इंडियन आर्मी की बदनामी नहीं है सर? आप बताइए अग्निवीर क्या है? आप इल्जाम लगा रहे हैं कि संविधान को ताक पर रख दिया गया, क्या ऐसा हो गया कि संविधान को ताक पर? सर संविधान को ताक पे रख दिया गया। देश में जिस तरह तानाशाही चल रही है, आज लोकतंत्र सर खतरे में है। आज आप देख लीजिए गरीब महिला हर लोग इंसान परेशान है, न्याय के लिए लोगों को तड़प रहा है। देश के जो सबसे कद्दावर परिवार थे राहुल गांधी, जिनके परिवार से 3 जन प्रधानमंत्री हुए, उनकी योग्यता आप देखिए न्यायालय ने किस तरह सिर्फ 3 दिनों के अंदर उनकी सदस्यता रद्द गई, उनकी बंगले खाली करे। जब राहुल गांधी जैसे इतने कद्दावर नेता के साथ हो सकता है तो देश की जो आम जनता के साथ सर कुछ भी हो सकता है। तो क्या अब सारे लोग मिलकर सिर्फ राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? जनता के सारे मुद्दों को खत्म कर दिया गया? क्या जनता के लिए लड़ना बंद, जनता के लिए रैली निकालना बंद, अब सिर्फ राहुल गांधी के लिए रैली निकाली जाएगी? नहीं सर, हम लोकतंत्र की हमारी देखिए लोकतंत्र बचाओ जो ये रैली है उसमें राहुल गांधी जी खुद देश के हर इंसान गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके पीछे देश के गरीब जनता मजदूर किसान हर किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक होके आना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने 1947 में एक ही थाली में खाना खाया था तो इस देश से अंग्रेज भाग गए थे। तो आज हर पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर एक हो जाएगी सर, तो ये जो अंग्रेजों के दलाल है, जो उनके वो है, जो अंग्रेजों के चापलूसी करने वाले लोग हैं गोडसे के, उनको भी देश को सब छोड़ना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को 2024 में। आज के
के इस दौर में जहाँ पे केंद्र में भाजपा की सरकार है और महाराष्ट्र में एक युति की सरकार शिंदे और भाजपा की जो बहुत ही असंवैधानिक तरीके से इस राज्य में सरकार में आई है, आज हम देखते हैं कि कोई त्यौहार हो, चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का, एक हमें नफरत का माहौल हमें दिखाई देता है। तो इसी नफरत के माहौल के खिलाफ प्यार बचाने, मोहब्बत बचाने, संविधान बचाने, बाबा साहब फुले, शाहू, शिवाजी महाराज के मूल्यों को बचाने आज तमाम जो पार्टियां है, राजनीतिक दल है जो आज भी लोकशाही को मानती है, समानता को मानती है, वो मैदान में उतरे हैं और ये दिखा के देंगे कि हम इक्वालिटी पे, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। और ये जो आवाज़ है वो कहने की आवाज़ है कि आज भी तमाम लोग जिंदा हैं और अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। लोकशाही और लोकतंत्र की बात आप कर रही हैं। आपने देखा कि कई दंगे हुए हिंदुस्तान में, लेकिन उसको निशाने पर सिर्फ एक ही पक्ष को बनाया गया, एक ही समाज के लोगों को बताया गया। इसके खिलाफ कब आप सड़कों पे उतरेंगे? इसके खिलाफ कब आप रैली निकालेंगे? आज यही है, आज का नारा हमारा यही है कि हमें प्यार बचाने, मोहब्बत बचाने, बंधुत्व बचाने, समानता बचाने हम सड़क पे उतरे हैं। आज कोई भी त्योहार हो तो मैंने कहा जैसे इसके खिलाफ उसको, उसके खिलाफ इसको, जात पात धर्म का झगड़ा लगाया दिया जाता है। तो संविधानिक जो मूल्य है, जो हमें सिखाता है संविधान, उसके लिए ये सड़क पे उतरे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी भी सड़क पर आ चुकी है और लोगों को ये बता रही है कि आज हमने निर्णय ले लिया है कि लोकशाही को कायम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, संविधान का हम बचाव करेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है कि आज आप सभी पार्टियों को एक साथ होकर सड़कों पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या इतना संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, आज अपने देश में मोदी सरकार सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों का हिफाजत कर रहा है, जबकि आम जनता की हालत दिन पे दिन खराब होते जा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि जीना मुश्किल हुआ है और सभी लोगों की हालत गरीबी की तरफ जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौतम अडानी जो है, सिर्फ 3 बरस में उनकी धन और दौलत वो 10 गुना हो जाता है। अभी इसके बारे में सवाल पूछना चाहिए, मगर जो सवाल पूछते हैं उनकी आवाज़ बंद करने की ये कोशिश करते हैं। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि इस देश की जनता की आवाज़ बंद नहीं होगी, आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हम रास्ते में उतर के हम आवाज़ करने वाले हैं, हम सवाल पूछने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पर आज तमाम जनवाद, जमहूरियत, जनतंत्र को मानने वाले जो संगठन हैं, कामगार संगठन है, किसान संगठन है, अलग अलग राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, शेतकरी कामगार पक्ष है, ऐसे तमाम जनवाद को मानने वाले जो ताकतें हैं, हम एक साथ में आए हैं और ये एकता के साथ में हम मोदी सरकार की जो हमला हो रहा है गरीब जनता पर, मजदूरों पर, किसानों पर, उसको हम जवाब देने वाले हैं। सर, कॉर्पोरेट जितने भी है, बिजनेसमैन, उद्योगपति है, वो तो देश का निर्माण कर रहे हैं, देश में योगदान का उनका हाथ है, वो तो सदियों से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर इल्ज़ाम की क्या बात? देखिए, जो कॉर्पोरेट ठीक तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में हमारा कोई इतराज़ नहीं है, मगर जो कॉर्पोरेट यहाँ पर भारत में जो 2500 पर टन कोयला बिकता है, मिल सकता है, वो हमको 20,000 रुपये पर टन कोयला इंडोनेशिया से ला करके हमें बेचेंगे, तो ये कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये बड़ा लूट चल रहा है। और ये जो गुजरात मॉडल है, गुजरात के कुछ चंद कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे अदानी, जैसे नीरव मोदी, जैसे मेहुल चोकसी, तो ऐसे कॉर्पोरेट घरानों का जो सरकार हिफाजत कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और हम विरोध करेंगे। जब से ये शिंदे और फडणवीस की सरकार आई है, महाराष्ट्र के मूलभूत जो उद्योग है, जैसा वेदांत का बहुत बड़े सेमीकंडक्टर का प्लांट, जैसे बोइंग का हवाई जहाज बनाने का प्लांट, वो महाराष्ट्र से हटाकर वो गुजरात ले चले हैं। तो ये है गुजरात मॉडल, यानी आजू बाजू के जो प्रांत है उनको लूटना, और एक तरफ से गुजरात की जो कुछ चंद कॉरपोरेट घराने हैं
उनके दबाव जो है पूरे देश पे लाना, उनको फ़ायदा पहुंचाना, ये है गुजरात मॉडल जिसका पूरा देश में विरोध हो रहा है। कि कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, भाजपा साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। यूं लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता, फीकी चाय की तरह राष्ट्र और महाराष्ट्र को कर दिया है और फीका। फीकी चाय की तरह राष्ट्र और महाराष्ट्र को कर दिया है और फीका। अरे काम हुआ होगा अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम पूंजीपतियों का। आप तो बन चुके मजबूरों, लाचारों, बेसहारों, किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। और अच्छे दिनों के सपने दिखाए खूब, महंगाई की मार से जनता गई है ऊब। जन जन के विश्वास का अपना दिल तोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो। आज ना जाने कितने गरीब भूख के मारे तड़पते बिलखते, कल किसने है देखा। सच मानो राष्ट्र महाराष्ट्र के प्यारे वासियों, इसी हाथ के पंजे पे सबके किस्मत की रेखा। और कहना है ऐ बीजेपी वालों, तुम बढ़ के भी नदी की तरह नादारत हो जाओगे, महासागर के जैसा कांग्रेस का दिल। आ बीजेपी वालों, तुम बढ़ के भी नदी की तरह नादारत हो जाओगे, महासागर के जैसा कांग्रेस का दिल। इसीलिए सारे विपक्षी आज गए हैं मिल। अरे तुम क्या सिखाओगे हमें, जरूरत पड़े तो हम अपने लहू से सींचेंगे किसानों के खेतों का बाग। और यही आशीर्वाद पंजाब बना रहेगा सबकी जिंदगी में चाहतों का गुलाब। माहिम में मौजूद माहिम मच्छी कॉलोनी में, जहां पर मशाल रैली निकालने की प्रयास किया गया था, जो कि पुलिस के मुताबिक यहां पर कोई परमिशन नहीं थी। बगैर परमिशन के यहां पर कई भीड़ जमा हो गई थी, बहुत सारी भीड़ थी। और उन तमाम भीड़ को अलग करने में पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और यहां तक कि कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको डिटेन भी किया गया था और उन्हें उठाकर यहां से ले भी जा चुके हैं। और इस वक्त तमाम देख रहे कि सारे कार्यकर्ता आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये मोर्चा जाने वाला था चैत्य भूमि दादर की तरफ, लेकिन इसे पुलिस ने अपने अपने घरों की तरफ पलटा दिया है। और सबको जो है अब यहाँ से सीधा घर जाना होगा, और अगर जो ज़्यादती करेगा उसे डिटेन कर लिया जाएगा। माहिम मच्छीमार कॉलोनी से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।